देखो ऐसा है, जब एआई इंडस्ट्री धीरे धीरे करके आर्टिस्टिक डोमेन की तरफ बढ़ना शुरू हुई, कुछ लोगों ने प्रिडिक्शन किया कि एआई इतना स्मार्ट और पोटेंट होगा कि धीरे धीरे करके वो आर्टिस्ट को खा जाएगा। एंड रिसेंटली जब स्टूडियो गिबली वाला केस हुआ तो कहीं ना कहीं इनकी प्रिडिक्शन और फर्म होना शुरू हो गई। हाउएवर दैट इज नॉट द केस। प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इससे ज़्यादा डीपर है और वो पूरी सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट करने वाली है। वो प्रॉब्लम है क्या और उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या हो सकता है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट मैं ये कहना चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में आप लोग जो अपनी बुक प्रोग्रेस शेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसने मुझे तो बहुत इंस्पायर किया है। क्योंकि अब जब भी मेरा फोकस हटता है मुझे आपके वो कमेंट्स याद आ जाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड आई होप कि और लोगों को भी वो चीज़ इंस्पायर कर रही होगी। तो प्लीज़ कंटिन्यू कमेंटिंग योर बुक प्रोग्रेस। विद दैट बीइंग सेड, अब वीडियो के साथ कंटिन्यू करते हैं। देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत ज़्यादा डीप रूटेड है एंड रिसेंटली मियाज़ाकी ने भी यही प्रॉब्लम को लास्ट में एक लाइन के अंदर क्रक्स बना के बोला था। एंड प्रॉबली अगर ये प्रोडिक्शन हो गई सच, जो मोस्ट प्रॉबली होने वाली है, तो हम बहुत डिस्टोपिक सोसाइटी के अंदर जा रहे हैं। आई विल टेल यू द होल स्टोरी कि हुआ क्या। रिसेंटली मैं एआई के साथ ही डिस्कशंस कर रहा था और बोल रहा था कि यार तू बता ही दे व्हाट आर द पॉसिबल सिमुलेशंस अगर एआई कॉन्शियस हो गया। एंड एआई ने बहुत सारे सिमुलेशंस रन किए, बट उसमें जो 4 मेजर ट्रोप बन रहे थे वो ये थे कि फर्स्ट जो हम लोग हमेशा सोचते हैं डर के मारे कि अगर एआई हमें ही रोक होके वॉरफेयर शुरू कर दे तो क्या होगा, वो पहला सिमुलेशन था। सेकंड सिमुलेशन थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक था कि एआई कॉन्शियस हो के भी हमारा असिस्टेंट बनेगा, हमें हेल्प करेगा। थर्ड सिमुलेशन जो था वो ये था कि इवेंचुअली एआई ह्यूमंस के साथ मर्ज करके एक नई स्पीशीज बनाएगा जो ट्रांस ह्यूमन ट्रांस रोबोटिक होगी। हाउएवर जो फोर्थ प्रिडिक्शन थी, जो फोर्थ सिमुलेशन थी, वो सबसे ज़्यादा डिस्टोपिक थी, क्योंकि वो लेके जाएगी हमें एक हाइपर नहीं, एक अल्ट्रा हीडनिस्टिक सोसाइटी की तरफ ना। वैसा क्या था वो फोर्थ सिमुलेशन? उस सिमुलेशन के अंदर ये बात हो रही थी कि इवेंचुअली ऐसा होगा जब एआई इतना स्मार्ट, पोटेंट और कॉन्शियस हो जाएगा तो लोग डिसाइड कर देंगे कि कुछ क्यों करना है, कोई काम क्यों करना है, चाहे आर्ट हो, चाहे कोई मैकेनिकल वर्क हो, किसी भी तरह का काम हो, सब एआई को दे दो एंड हम कहीं ना कहीं प्लेजर में इंडल्ज करें, एक दूसरे के साथ चिल मारें, जितनी भी इमीडिएट प्लेजर्स हैं उनको परस्यू करें, कंफर्ट में रहें। बट क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि इतने वक्त से हम लोग जो इतनी सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स ला रहे हैं इस थॉट प्रोसेस के साथ कि ये हमारी लाइफ में और कंफर्ट और प्लेजर लाएगी, क्या हम अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि इतने कंफर्ट और प्लेजर के साथ अगर अभी भी इतनी ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स और नई प्रॉब्लम्स इवॉल्व हो रही है, देन हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि ये फोर्थ सिमुलेशन और हाइपर हीडनिस्टिक साइड पे नहीं जाएगी, और अगर चली गई तो वो डिस्टोपिया क्यों नहीं लाएगी। मैं इसे थोड़ा सा शोपेनहावर और दोस्तोयेव्स्की के नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड से एक्सप्लेन करता हूँ, जिसमें दोनों ने एक ही प्रोपोजिशन सामने रखा है कि हम ह्यूमंस यूटोपिया के लिए नहीं बने हैं। कल को अगर हम ऐसी सोसाइटी बना भी देते हैं जहाँ पे ह्यूमंस को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, स्टिल तब भी अगर हम प्लेजर से सराउंड भी हो गए, हम कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेंगे अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम इंसान बने ही इसलिए हैं कि हमें कोई पर्पस मिले, हमें कोई काम करने को मिले, ताकि हम उस काम के अंदर प्रोग्रेस कर सकें और हमारे डोपामिनर्जिक सर्किट्स इंटैक्ट रहें। नहीं तो आएगी मेंटल हेल्थ इश्यूज़, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस एंड बहुत ज़्यादा सफरिंग।
और जब तक हम इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे तब तक हमारी सोसाइटी बहुत ज़्यादा डिस्टोपिक एंगल की तरफ जा चुकी होगी। एंड इसके लिए मैं आपके सामने एक प्रूफ रखना चाहता हूँ जो प्रेजेंट सिनेरियो है। लेट मी जस्ट टेल यू वन थिंग, अगर तुमको नहीं पता, मार्क जकरबर्ग ने जब फेसबुक का इंट्रोडक्शन किया था तब उसने भी ये चीज़ बोली थी कि मेरा इंटेंशन ये है कि जो लोग सेपरेट होके रह रहे हैं या बिछड़ गए हैं वो लोग भी एक दूसरे के साथ टच में रहें एंड कहीं ना कहीं वो लोनलीनेस जाए। बट लेट मी आस्क यू, ये जो चीज़ इंट्रोड्यूस की थी गुड इंटेंशन से, आज ये हम लोगों की मेंटल हेल्थ में कितने सारे क्राइसिस ला रही है। आज ये हमें एक दूसरे से मिलाने के बजाय कितनी लोनलीनेस क्रिएट कर रही है, क्योंकि हम फिजिकल कनेक्शन से ज़्यादा वर्चुअल कनेक्शन में फंस के रह गए हैं। एंड कहीं ना कहीं अगर हम इसको थोड़ा ज़्यादा एक्सेलरेट कर देंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ और कंफर्ट सीख करना शुरू कर देंगे तो प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। आई विल टेल यू व्हाई। अगर तुम अभी स्टूडियो गिबली का ही केस ले लो तो बेसिकली लोग क्या चाह रहे हैं कि उस तरह की एनिमेशन हमें इजीली अवेलेबल हो जाए जो हमारा डिज़ाइन बनाए, हमारा पोर्ट्रेट उस स्टाइल में बनाए। बट लेट मी टेल यू समथिंग विच इज़ वेरी मिसिंग इन दिस होल कंसेप्ट। जब तुम इंटरनेट पे जाते हो कोई सल्यूशन ढूंढने के लिए, तब तुम उस सल्यूशन की कितनी कद्र करते हो और उसकी अपनी रियल लाइफ में कितनी प्रॉपरली इनकलकेट करते हो। और लेट मी आस्क यू अनदर क्वेश्चन, अगर कोई आर्टिस्ट तुम्हारा पोर्ट्रेट बनाता है और वही सेम चीज़ तुम डिजिटल में रेप्लिकेट करते हो जस्ट एक प्रॉम्प्ट के थ्रू, टेल मी वन थिंग, तुम्हें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन किससे मिलती है, जो वो स्केच बना है जिसमें एफर्ट गया है या उस डिजिटल स्केच में? देखो मेरे दोस्त, मेरा बस पॉइंट इतना है कि जब तक हम इंसान खुद से एफर्ट नहीं डालेंगे तो हमें उस चीज़ की कद्र नहीं होने वाली। और जहाँ तक रही बात आर्टिस्ट को खा जाने की, आई डोंट थिंक दैट इज़ द केस, बिकॉज एआई स्किल ले सकता है, असिस्टेंट बन के उस स्किल को फैसिलिटेट कर सकता है। बट एक ट्रू आर्टिस्ट या तो रीडिस्कवर करता है किसी आइडिया को, या तो इंट्रोड्यूस करता है किसी आइडिया को, या तो एक स्टोरी के थ्रू एक पर्सपेक्टिव शेयर करता है। एंड वो ही एक असली कला है, बाकी सारी चीज़ें माध्यम हैं। फॉर श्योर एआई उस माध्यम को एक्सेलरेट कर सकता है, तुम्हारे सामने डिफरेंट प्रोपोजिशंस रख सकता है कि तुम कोई चीज़ एक्सप्रेस कैसे करोगे। बट एट द एंड ऑफ द डे राइट वर्ड्स क्या हैं, वो आइडिया किस तरह से फैसिलिटेट करना है, और वो आइडिया है क्या, वो स्टोरी है क्या जो तुम्हें बतानी है, वो तुम्हारे ऊपर रिलाई करती है। एंड सेम हैपन्स इन ऑल द डोमेन्स ऑफ वर्ल्ड। तुम्हें एक आर्टिकल भी लिखवाना है, उस आर्टिकल के पीछे पर्पस क्या है, उस पर्पस को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, राइट वर्ड्स क्या हैं, वो तुम्हारे ऊपर रिलाई करते हैं। सो एट द एंड ऑफ द डे आर्टिस्ट्स कहीं नहीं जाने वाले, लोग कहीं नहीं जाने वाले, बिकॉज चाहे एआई एक तरह का कॉन्शियस बीइंग भी बन जाए, बट एट द एंड ऑफ द डे वो तुम्हारा असिस्टेंट अगर है, तुम उसको आइडियाज़ प्रोवाइड करोगे कि कौन से आइडियाज़ पिक करने हैं, चॉइस तुम्हारे पास ही रहेगी। बट हाँ, जो सबसे बड़ी चीज़ ध्यान में रखनी है वो यही है कि एआई का पर्पस सही तरीके से ये हो सकता है कि तुम्हें खुद पता हो कि उसका यूज़ क्या करना है। अदरवाइज एआई को भी लोग उसी तरह से अब्यूज़ करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे जिस तरह से सोशल मीडिया को किया है। तो द ओनली सल्यूशन इज़ कि अपने आप को अवेयर करो कि इस टेक्नोलॉजी को राइट वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वही होने वाला है जो मियाज़ाकी ने इस सेंटेंस में कहा है। सो प्लीज़
अपने अंदर से फेथ ना खो, अपने अंदर बिलीफ रखो एंड एआई को एक टूल या फिर असिस्टेंट की तरह देखो। विद दैट बीइंग सेड, वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करो, कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स और अपने आइडियाज शेयर करो, सब्सक्राइब करो ऐसी और वीडियोस के लिए, और किसी के साथ शेयर करो जिसके लिए ये वीडियो वैल्यूएबल हो सकती है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय योर लाइफ in the best possible ways. Be reasonable and peace.